32 number question. A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer lambda is given to you. Is incident normally on a of width d, मतलब on a slit of width d. यहीं पे on a बोल दिया, single slit मतलब diffraction है. If the distance between the slits, ये गलत हो गया. The distance between the slit and the screen बोलना चाहिए था. Is 0.8 meter capital D. The distance of second order maximum from the center of the screen is 15 mm. The width of the slit second time वापस single slit mention कर दिया है तो diffraction pattern है. क्या है ये? Diffraction pattern. तो आप the distance of second order maximum diffraction pattern याद है आपको? सेंटर में क्या बनता है? सेंट्रल मैक्सिमम. वेरी गुड. उसके बाद दोनों साइड पे क्या होता है? मिनिमा. तो ये सेंट्रल मैक्सिमम है. उसके बाद दोनों साइड पे मिनिमा है. फिर सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम. फिर उसके बाद वापस सेकेंड मिनिमा, फिर सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा. गुड. आपको बताया है डिस्टेंस. क्या बताया है? डिस्टेंस. किसका? सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस स्क्रीन के सेंटर से. कितना बताया है ये? 15 mm. गुड. लेकिन अगर आपको याद होगा हम डिफ्रैक्शन में डिस्टेंस तो लिखते ही नहीं है, हम तो लिखते हैं एंगुलर. और पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एन लैम्डा होता है, यहाँ पे मिनिमा में एन लैम्डा होता है. तो मिनिमा की कंडीशन लिखते वक्त क्या लिखते थे? ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. फिर आप बोलते थे थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा है, तो ए थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए. ये था एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा नहीं. जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है यहाँ पे वो मिनिमा का होता है. और उल्टा जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है क्या होता है? पाथ डिफरेंस इक्वल टू, याद है क्या? टू एन. हम एम लिखते हैं तो हम एम लिख देंगे टू एम माइनस वन लैम्डा बाय टू. ये पार्ट डिफरेंस. यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है? ए साइन थीटा है. टू एम माइनस वन लैम्डा बाय टू. तो ए थीटा इक्वल टू टू एम माइनस वन लैम्डा बाई टू. तो थीटा एम इक्वल टू टू एम माइनस वन लैम्डा बाई टू ए. मैंने एम जानबूझ के लिखा. ऑर्डर पहले ऑर्डर के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3. ये मिल गया एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा. सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा बोला है. ये कंडीशन किसका है? सेकेंडरी मैक्सिमास का है, mth ऑर्डर का. हमको बोला है सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, लेकिन ये एंगुलर पोजीशन है. हमको क्या दिया है? डिस्टेंस. तो जैसे तुम लीनियर सेपरेशन को एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय करते हो d, यहाँ पे एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे d. तो हम एंगल को डिस्टेंस में लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे d से. तो ये आ जाएगा 2m माइनस वन लैम्डा कैपिटल D बाई. ये मिल गया आपको xm का फॉर्मूला. मतलब आपको मिल गया डिस्टेंस के टर्म्स में, नॉट एंगल के टर्म्स में. यहाँ तक क्लियर. हमको पूछा क्या था? ए. क्या पूछा हमको? ए. हमारे पास फॉर्मूला किसका है? xm. ए को यहाँ लाओ, xm को वहां लेके जाओ. तो a इक्वल टू 2m माइनस वन लैम्डा कैपिटल D बाय 2xm. सेकेंड ऑर्डर 2 इंटू 2 माइनस 1. गुड. लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 600 नैनोमीटर. 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7. कैपिटल डी कितना है? 0.8. 0.8 बोला है ना? यस. और xm कितना है? 15 mm है. 15 mm. 15 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. 1 जा 1 जा बराबर. अभी आपका आंसर आएगा नहीं. उसका रीजन ये है, मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस में आप m लिखते हो और 2m माइनस 1 लिखते हो. डिफ्रैक्शन में हम m यूज ही नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? n.
तुमको फिर भी अगर m लिखना है तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है बीच में हमेशा आता है प्लस, डिफ्रैक्शन में बीच में हमेशा लिखते हो प्लस। लिखा था हमने xn इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा डी बाई 2a, फॉर्मूला बुक होगा तो उसमें भी चेक कर लो, तुमको 2n प्लस 1 दिखेगा वहां पे। सिंपल रीजन है उसका, एक्सट्रीमली सिंपल रीजन है। अगर मैं माइनस लिखता, m की पहली वैल्यू क्या डालोगे 1, बराबर, करेक्ट, तो 2 माइनस 1 1, बराबर, तो क्या आया लैम्बडा डी बाई 2a, सही है। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन याद है, अब भी लिखा था मैंने, याद है, याद है, अब भी बताया था मैंने जस्ट नाउ, लैम्बडा डी बाई ए, है ना, है ना, नहीं है, यही है। मैंने इधर एंगल लिखा, उधर मैंने लिखा है लीनियर पोजीशन। तो अगर तुमको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद होना चाहिए, ए साइन थीटा मतलब ए थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, एन की वैल्यू 1, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मिनिमा, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सही है। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा लैम्बडा बाई ए। तो अगर मुझे एंगल में नहीं चाहिए, डिस्टेंस में चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा लैम्बडा डी बाई ए, बराबर। अभी समझ में आया, मतलब ये पोजीशन क्या है लैम्बडा डी बाई ए, ये पोजीशन क्या है लैम्बडा डी बाई ए, ये नेगेटिव साइड पे है, और वो जब लैम्बडा डी बाई ए तक सेंट्रल मैक्सिमम खत्म ही नहीं हुआ, तो तुम्हारा लैम्बडा डी बाई 2a पे सेकंड मैक्सिमम आ कहां से गया। लैम्बडा डी बाई 2a मतलब लैम्बडा डी बाई ए से छोटा होता है कि नहीं होता है, हाफ होता है ना। तो तुम जब माइनस लिखते हो इधर, तो तुम ये बता रहे हो कि ये लैम्बडा डी बाई ए है, और यहाँ पे क्या है लैम्बडा डी बाई 2a है, और मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर सेकेंडरी मैक्सिमा है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल भूलने का नहीं, तुम अगर फॉर्मूला भूले इसका मतलब तुम गए, बिल्कुल आंसर आएगा नहीं, तो याद रखना। तुम m लिखो, तुम n लिखो, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि डिफ्रैक्शन में यहाँ पे बीच में प्लस लिखना होता है, तो ये याद रखना, आप याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे माइनस लिखा, मतलब तुम ये बता रहे हो कि सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर भी है सेकेंड ऑर्डर भी उसके अंदर है, तो वैसा तो होगा नहीं। गुड, तो अब सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज दिस, और नीचे क्या है 5 और 5 क्या है, कैंसल हो गया, क्या बचा 0.8, मतलब 8 इंटू 10 पावर माइनस 1, और ये -7, तो कितना -8, नीचे कितना है -3, तो कितना आ गया 8 इंटू 10 पावर -5। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 80 इंटू 10 पावर -6, लिख सकते हैं क्या इसको, यस। तो ये क्या आ गया 80 माइक्रोमीटर, क्या आ गया 80 माइक्रोमीटर, 80 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब लेंस सेम है, मतलब लेंस का एपर्चर सेम है, सेम ऑब्जेक्टिव मतलब सेम ऑब्जेक्टिव लेंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन बिटवीन टाउ, टाउ ने 2, between 2 points to be distinguished by a microscope for light of 5000 angstrom and electrons accelerated through 100 volt used as illuminating substance। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ये जेई नीट का क्वेश्चन है। देखो ऐसा है, वेव ऑप्टिक्स में लास्ट के 2-3 टॉपिक्स में हमने देखा था माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, उसमें रिजॉल्विंग पावर किसका रेसिप्रोकल था, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब क्या, पहले वो समझ लो। अगर हमारे पास एक लेंस है और हमारे पास अगर एक पॉइंट सोर्स है, तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हो, उसके हिसाब से एक पॉइंट सोर्स का एक पॉइंट इमेज बनता है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से एक पॉइंट सोर्स का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है।
इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में, जैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न में अभी देखा, सेंटर पे क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर क्या होता है, मिनिमा होता है, फिर क्या होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। यहाँ पे सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमा तो होता है, इसको बोलते हैं एरीज डिस्क। क्या बोलते हैं? एरीज डिस्क। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मिनिमा नहीं होता है, इसके बाद पूरा एक रिंग होता है मिनिमा का। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमारे पास दो मिनिमा पॉइंट्स थे, यहाँ पे दो मिनिमा पॉइंट्स नहीं होते, पूरा रिंग ही होता है मिनिमा का। और उसके बाद वापस से क्या होता है? सेकेंडरी मैक्सिमा। उसके बाद क्या होता है? वापस मिनिमा होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का रिंग है, फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है, फिर सेकेंड ऑर्डर मिनिमा का वापस रिंग है, और फिर क्या है? सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से पॉइंट सोर्स का पॉइंट इमेज नहीं बनता, क्या बनता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट सोर्सेस हो, तो मेरे पास दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने चाहिए, दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने चाहिए। अब ये जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये हमको दो अलग से दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते। हो सकता है एक ही दिखेगा, क्योंकि एक का पैटर्न दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है इसके डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें हमको ये दोनों जस्ट सेपरेटेड दिखते हैं। यू कैन सी दीज टू एज जस्ट सेपरेटेड। इसको बोलते हैं रेलिक क्राइटेरिया। The minimum distance between the 2 point sources for which the two diffraction patterns, मतलब two images are just seen to be resolved। और ये कब होता है? जब एक का प्रिंसिपल मैक्सिमम दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप कर जाए, राइट? तो वो जो भी डिस्टेंस होगा, किस में डिस्टेंस होगा? इन दोनों ऑब्जेक्ट में जिसके लिए जस्ट रिजॉल्व हुआ, मतलब एक का प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा के साथ ओवरलैप कर गया, उसको बोलते हो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या बोलते हो? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। उसका फॉर्मूला ऐसा था लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का, लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। अगर पॉइंट सोर्सेस नॉन सेल्फ लुमिनस है तो, मतलब खुद का लाइट नहीं प्रोड्यूस करते, किसी और का लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद का करते हैं तो 1.2। वैसे इन एनी केस डी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इससे हमारा मतलब है लैम्डा के साथ। क्वेश्चन में बोला है फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब लेंथ सेम था मेरे पास, लेंथ सेम था तो ये एंगल भी सेम है, क्योंकि ये एंगल लेंस पे बनता है, राइट? और इसको पूरे को बोलते हो न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यू को क्या बोलते हो? तो लेंथ सेम है तो नीचे का पूरा कांस्टेंट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन, मतलब क्या पूछा है? डी। और रेशियो पूछा है, रेशियो मतलब d1 by d2 बिटवीन 2 पॉइंट्स टू बी डिस्टिंग्विश बाय माइक्रोस्कोप। डिस्टिंग्विश मतलब जस्ट रिजॉल्व। दो पॉइंट क्या होने चाहिए? जस्ट रिजॉल्व बाय माइक्रोस्कोप फॉर लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। मतलब पहले केस में तुमने लाइट यूज किया, उसका वेवलेंथ कितना था? 5000 एंगस्ट्रॉम था, मतलब 5 नहीं 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 रहने दो 5000। वाई? बताता हूँ, वेट, समझ में आएगा 2 मिनट के अंदर। एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दूसरे केस में तुमने लाइट सोर्स यूज ही नहीं किया, तुमने क्या यूज किया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो लाइट है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखना चाहिए, क्या दिखता है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स बट दे आल्सो बिहेव एज इफ दे आर वेव्स। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर लिया, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस याद होगा आपको, 12.28 बाय रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी वेव होते हैं, उसका वेवलेंथ कितना होता है? 12.28 बाय रूट ऑफ वी। ये क्या आ गया? λ2। तो λ2 इज इक्वल टू 12.28 बाय रूट ऑफ वी, मतलब रूट ऑफ 100 10। 12.28 बाय 10 इज 1.228 एंगस्ट्रॉम। हमको रेशो पूछा है और d इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो d1 बाई d2 इक्वल टू λ1 बाई λ2। मतलब इस क्वेश्चन का सिर्फ मतलब ये था कि λ1 तुमको दिया है,
डी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा तुमको पता होना चाहिए, लैम्डा टू तुमको फाइंड करना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। तो ये दो टॉपिक का कॉम्बो है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर एंड वेव ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन। व्हाट इज लैम्डा 1? 5000 एंगस्ट्रॉम, और ये भी किसमें है? एंगस्ट्रॉम। अब मैं एकदम सिंपल तुमको बताता हूँ, एकदम सिंपल। व्हाट इज 12 4 द 48? हो गया खत्म। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें है ना, इसमें एक काम करना, इसको भूल जाना। भूल गए इसको? यस, भूल गए, बराबर। भूले कि नहीं? 2.28 को छोड़ दो ना, छोड़ दिया। ये क्या है? 10⁻⁻1। कितना है? 10⁻⁻1। इन दो जीरो को फिलहाल साइड में रख दो, 1 जा एंड 4 जा। 10⁻⁻1 ऊपर गया तो +1, तो आंसर लगभग कितना? 4000, लगभग 4000। ठीक है, 4075 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और डबल स्लिट बोला मतलब खत्म, इंटरफेरेंस है, क्योंकि डबल स्लिट इंटरफेरेंस नहीं होता है। is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. The slit are 0.1 centimeter apart. Slit are 0.1 centimeter apart. मतलब small d is 0.1 centimeter. And the screen is placed 1 meter away. Capital D is 1 meter. The angular position of 10th maximum in radian. जोक है, जोक। मुझे बताओ मैक्सिमम मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव। मुझे बताओ nth ब्राइट का, nth कंस्ट्रक्टिव का सेंटर से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? हाँ, n लैम्डा d बाय d, ये था एक्सेंट। लेकिन ये था लीनियर, लीनियर मतलब डिस्टेंस। हमको क्या पूछा है? एंगुलर। क्या बोला था मैंने? डिवाइड बाय d, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा एंगुलर पोजीशन। तो क्या आएगा? n लैम्डा बाय स्मॉल d, मतलब कैपिटल डी का कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे दिया है। थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बाय स्मॉल डी। n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10, 10th बोला ना, 10th मैक्सिमम। वेवलेंथ कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻7। स्मॉल डी कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2। ये 6 को अलग कर लो, 10⁻⁻7 और 1 10⁻⁻6, और नीचे 10⁻⁻3, ऊपर 10⁻⁻6, नीचे 10⁻⁻3। तो कितना बचा? 6 × 10⁻³ रेडियन, बराबर। तो यहाँ पे है करेक्शन, -3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए भी है क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत दिए थे। मतलब इट चेक्स योर मेमोरी ऑफ फॉर्मूला। क्यों? क्या होता है ना, अगर तुमको आंसर मिल नहीं रहा है, मतलब तुम्हारा आंसर आ रहा है 6 × 10⁻3, उधर लिखा है 6 × 10⁻4, तो वी स्टार्ट थिंकिंग, क्या यहाँ पे 2 था, क्या यहाँ पे 2 था, क्या यहाँ पे 2 था, 2 था, 2 था, तो 3 × 10⁻3, तो और कंफ्यूजन बढ़ गया तुम्हारा। अब जहाँ 6 × 10⁻3 आ रहा था आंसर, अब 3 × 10⁻3 आ रहा है, वो भी नहीं है, तो 10⁻4 है, तो 2 नहीं था, ये पता होना चाहिए उसमें। देयर इज नो 2 हियर, तो यू डू नॉट राइट डाउन 2, ओके। तो -3 बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जानबूझ के मैंने सीईटी में इंक्लूड किया है इसको क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तीनों ही फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड होते हैं, काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट्स इज वाइडर देन द अदर। हमने ऐसा भी क्वेश्चन देखा था, एक स्लिट का विड्थ छोटा था, दूसरे का बड़ा था। so that the amplitude of light from one slit is double than the other। मतलब अगर पहले स्लिट में से एम्पलीट्यूड a1 है, तो दूसरे में से 2 टाइम्स ऑफ a1 है, बस। बाकी विट का आपको कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे। रिमेम्बर, जानबूझ के ऐसा बोलते हैं, कंफ्यूज करते हैं आपको। वो ऐसा बोलते हैं वन ऑफ द स्लिट्स इज वाइडर देन द अदर, मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग और विड्थ का फॉर्मूला क्या था, रुक मुझे याद करना था, क्या फॉर्मूला था? ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ w
बट आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं? आगे पढ़ो क्वेश्चन। आगे क्या बोला है? आगे बोला है इफ आई एम बी द मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन दे इंटरफेयर एट फेज डिफरेंस फाई, मतलब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, मतलब फेज डिफरेंस 2n पाई था, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव कब कब होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। तब कितना इंटेंसिटी था? Im। अगर फेज डिफरेंस पाई हुआ तो उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वापस रिकलेक्ट करो सारे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में ये है कि दो स्लिट्स है, दोनों का विड्थ सेम नहीं है, एक में से जो एम्पलीट्यूड है वो दूसरे का डबल है, मतलब A2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो कितना था मैक्सिमम इंटेंसिटी? Im। अगर उसी पॉइंट पे फेज डिफरेंस पाई होता तो इंटेंसिटी कितना होता? मैक्सिमम कितना है? Im। मतलब कंडीशन क्या होती है? 2n पाई। लेकिन अगर 2n पाई नहीं है, फाई है, फाई सम वैल्यू है, तो फिर उस पॉइंट पे रिजल्टेंट कितना होगा? तो सबसे पहले आपको रिजल्टेंट के इक्वेशंस याद होने चाहिए, या तो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड या तो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, दोनों में से कोई भी चलेगा। आपको जो याद है बता दो। मतलब इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ cos of phi। For maximum intensity, what is the value of phi? 2n pi, which means what is cos of 2n pi? 1, क्योंकि cos of 0 1, cos of 2 pi 1, cos of 4 pi 1, cos of 6 pi 1, तो cos of 2n pi 1। Also आपको पता तो है ही, I is proportional to amplitude का स्क्वायर, मतलब I2 is proportional to A2 square, मतलब I2 is proportional to 2 times of A1 square। बराबर सही है ना? तो I2 is proportional to 4 A1 square, मतलब I2 इक्वल टू 4I1। क्यों ऐसा? A1 स्क्वायर इज I1, तो I2 मिल गया आपको। अब करोगे क्या? ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, विथ वैल्यू ऑफ cos 2n पाई और विथ वैल्यू ऑफ IR। तो फॉर मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम मतलब कितना बोला है? Im। बराबर, मैक्सिमम के लिए कितना बोला है? Im। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो क्या बोला है? Im बोला है। इधर क्या था? I1, इधर क्या था? I2, लेकिन I2 कितना है? 4I1 प्लस क्या था? 2 रूट ऑफ I1 इंटू I2, और मैक्सिमम के लिए cos ऑफ 2n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बराबर, तो Im कितना हो गया? 5I1 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि ये 4 का रूट बाहर आएगा तो 2 इंटू 2, I1 स्क्वायर का रूट I1 बन जाएगा, तो कितना जाएगा? 4I1। तो Im कितना बन गया? 9I1। तो I1 कितना आ गया? Im बाय 9। कहीं तो Im बाय 9 दिख रहा है, मतलब तुम राइट ट्रैक पे हो। बराबर, अब क्या करोगे? अब बोला है कि अगर फेज डिफरेंस फाई है, तो फाई की वैल्यू 2n पाई नहीं है, कितनी है? फाई है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ फाई आएगा। सही है? लेकिन I1 कितना था? I1 था। I2 कितना था? 4I1 था, प्लस 2 रूट ऑफ I1 इंटू 4I1 cos ऑफ 5I1 प्लस 4I1 cos ऑफ 5। क्लियर? तो यहां से I1 बाहर कॉमन, 5 प्लस 4 cos ऑफ 5। यहां तक क्लियर? अब जिनका मैथ्स है
ये तुमको भी सीखना पड़ेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? इधर 5 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है, 5 को 1+4 लिख दो। तो हमने क्या किया, हमने पहली बात तो I1 की वजह तुमने फाइंड की क्या? यस। कितनी है? तो IM/9, 5 को लिखा 1+4 और यहाँ पे 4cos5। ये सारा प्रोसेस दिमाग में हो रहा है, पेपर पे नहीं होना चाहिए ये सब। IM/9, 1+4 आ गया कॉमन, तो क्या बचा? 1+cos5। यू नो व्हाट इज 1+cos5? 2cos², बाहर 4 अंदर 2, 4 और 2 8, 4 और 2 4 और 2 8 हो गया। तो इसको लिखोगे IM/9, 1+4, 1+cos5 is 2cos² 5/2, 2 into 4 is 8, तो IM/9 1+8cos² 5/2। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिमिलर है, सेम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen with path difference lambda is n unit. आपने वेवलेंथ यूज किया लैम्बडा, बराबर, पार्ट डिफरेंस भी है लैम्बडा, और जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है वहां पे इंटेंसिटी m यूनिट है। मतलब कुछ नहीं है, घुमा घुमा के क्वेश्चन है। तो तुमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला इज 4I cos² 5/2। ये फॉर्मूला डायरेक्टली कब यूज होता है? जब आपको एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी सेम है या नहीं है ऐसा बोला ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में बोला था ना, A2 is 2 times of A1। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला है क्या कि दो सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम है? अलग है ये भी बोला है क्या? नहीं। एम्पलीट्यूड सेम है बोला है क्या? नहीं। अलग है बोला है क्या? नहीं। तो ऐसे में सेम लेना। जब बोला ही नहीं हो तो क्या करोगे? सेम लोगे। तो सेम का फॉर्मूला क्या था? 4I cos² 5/2। अब केस वन में हमको दिया था पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना बोला है हमको? कितना बोला है? लैम्डा बोला है। लेकिन हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए लगता है फेज डिफरेंस। हमारे पास है पार्ट डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ये याद है सर? ये याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो सॉल्व नहीं होगा। 2π/λ और ये भी कितना है? लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा हो गया, तो कितना आ गया? cos ऑफ 2π होता है 1। गलती मत करना, ये 5/2 है। 5/2 है, ठीक है। -1 लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 इस केस में, ठीक है। लेकिन हर बार नहीं होगा ऐसा, तो तुम याद रखो इसको। तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या दिया हुआ है? m, राइट। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना बोला है? m यूनिट बोला है, मतलब सिर्फ रिजल्टेंट इंटेंसिटी को नाम क्या दे दिया? m। 4I cos² 5 कितना आया? 2π डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल, cos π इज 1, उसका -1, उसका स्क्वायर +1, तो n कितना आ गया? तो पहले भी यही था, सिर्फ I0 बोल रहे थे तुम 2 3 4 क्वेश्चन पहले पिछले लेक्चर में। मैक्सिमम इंटेंसिटी को तुम 4I को क्या बोल रहे थे? I0। इधर क्या बोल रहे हो? m। तो क्या फर्क पड़ गया? नथिंग। आगे क्या बोला है? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज λ/3। मतलब पहले तुमको बता दिया वेवलेंथ लैम्बडा था, पार्ट डिफरेंस लैम्बडा था, इंटेंसिटी कितना है? m है। अब अगर पार्ट डिफरेंस λ/3 हो तो इंटेंसिटी कितना है? और सिंपल है, अगर पार्ट डिफरेंस λ/3 हो तो फिर फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, 2π/λ इंटू λ/3, कैंसिल एंड कैंसिल, तो 2π/3। वापिस गलती मत करना, पहले cos² 5/2 निकाल लो, नहीं तो फिर हो जाएगी गड़बड़। cos² 5 कितना है? 2π/3 और नीचे क्या है? 2, कैंसिल एंड, व्हाट इज cos ऑफ 5/3? cos ऑफ 60 हाफ, उसका स्क्वायर 1/4, तो आ गया 1/4। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR विल बी नथिंग बट 4I cos² 5/2। 4I को तुमने क्या बोला है? और cos² 5/2 क्या आया?
1/4, तो आंसर क्या आएगा? m/4, m/4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इजी है। If two light waves having same frequency have intensity ratio, मतलब I1 by I2, and they interfere, the ratio of maximum to minimum intensity in the pattern will be, joke है joke, 9:1, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? ऐसे कि हमने Imax by Imin के 3-4 फॉर्मूला देखे थे। उसमें से एक था अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 और अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। हमारे पास रूट I1 रूट I2 इंडिविजुअल I1 I2 की वैल्यू है क्या? नहीं, हमारे पास रेशियो है I1 बाय I2 का। ऐसे केस में हम रूट ऑफ I2 को कॉमन निकाल लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं। न्यूमरेटर में से रूट I2 कॉमन निकाल लिया, डिनोमिनेटर में से रूट I2 कॉमन निकाल लिया और क्या कर दिया? कैंसिल। तो ऐसे में क्या बनता है फॉर्मूला? रूट ऑफ I1 बाय I2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1। लेकिन रूट ऑफ I1 बाय I2 4:1 है, मतलब 4 है, बराबर, और इसका स्क्वायर होता है। तो रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस 1। 2 + 1 3, 2 - 1 1, 3 का स्क्वायर 9, 9:1, ऑप्शन नंबर ए। आई विल नॉट लेट यू राइट दिस, ये हमने बहुत बार किया है, तो वी विल नॉट राइट इट डाउन। 45 नंबर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व किए, लेकिन मैं अलग मेथड बताता था, सो दैट यू गेट यूज्ड टू इट। एक रीजन होता है, आपको मैं बार बार बोलता हूँ, IR इक्वल टू I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos of phi। वो एक मेथड था, सो दैट यू रिमेम्बर फॉर्मूलाज। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे फेज डिफरेंस अलग अलग है, सोर्सेस तो वही है ना, स्क्रीन पे लाइट तो उसी 2 सोर्सेस से आएगा, मतलब पहले सोर्स का दूसरे का इंटेंसिटी क्या है? सेम है। तो अगर आपको पूछा है कि 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी का डिफरेंस बताओ, बराबर, तो वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। 2 beams of light having intensity I and 4I, I1 is I, I2 is 4I, interfere to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between the beams is pi/2 at point A and pi at point B. Then the difference between the resultant intensities at A and B is। तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? पहले तो हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन लिखते थे, IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos of phi। फिर हम I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और A पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, बराबर। फिर IA की एक पूरी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे I + 4I, बराबर। फिर IB के लिए करेंगे, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट B के लिए भी वैसे ही करेंगे, I1 की वैल्यू कर लेंगे, I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और cos ऑफ phi भी करेंगे। फिर क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, सही है ना? तो ये सारे प्रोसेस में हमने टाइम पास किया, करना नहीं था। फिर क्यों करवाया? क्योंकि मुझे आपसे फॉर्मूला याद रखवाने थे, इसके लिए करवाया। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, गुड, सही। ये फेज डिफरेंस A phi A और A phi B, प्रोसेस सेम है, I1 I2 तो सेम है, इधर ही माइनस कर लो। इससे क्या होगा? इधर ही माइनस करने से एक काम ऐसा हो गया, I1 I2 यहीं से चले गए, मतलब अभी आपके कैलकुलेशन कम हो गए। तो IA माइनस IB इक्वल टू, उसमें भी और एक चीज है, pi/2 है, मतलब ये तो है ही नहीं, 0 है। फिर भी लिख रहा हूं मैं, वो होना नहीं चाहिए। रूट I1 I2 cos of phi A माइनस 2 रूट I1 I2 cos of phi B, 2 रूट I1 I2 निकाल लिया कॉमन, बराबर। तो नेक्स्ट टाइम ये करना है, अगली बार ये करना है। रूट ऑफ I1 कितना था? I2 कितना है? 4I, cos ऑफ pi/2 मतलब 0, cos ऑफ pi मतलब -1, -1 और माइनस मतलब +1, 2 4 का रूट 2, 2 × 2 4, I² का रूट 4I, बराबर। ये 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस,
क्योंकि ये 0 माइनस ऑफ माइनस है। 1 into 4i is ऑप्शन नंबर बी। डन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम ज्यादा एफर्ट डालेंगे नहीं, ओरली सॉल्व होता है कैसे, तो पहले ध्यान दो, पूरा अच्छे से ध्यान दो। टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल टू 4 sin ओमेगा t, मतलब आपको वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए, पता है तो आपको पता लग गया a1 is 4 and y2 इक्वल टू 3 sin ओमेगा t प्लस pi by 3, a2 is phase difference is pi by 3. Enter there at a point, the amplitude of the resulting wave is, resultant amplitude होता है r equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of pi, बराबर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of pi. a1 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16, a2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 25 प्लस 2a1 a2, 2a1 4 है, 2 into 4 8 है, a2 3 है, 24 है, cos of pi by 3 हाफ है, 24 by half, 24 by 2 12, 12 और 25 37, 37 का रूट 6, अप्रोक्सीमेटली 6, बराबर। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सब मैंने ये बताया कि रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ पाई। a1 है 4, 4 का स्क्वायर 16, ये है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 2 into 4 into 3, 8 into 3 24, और cos ऑफ दिस इज पाई बाय 3 हाफ, 2 और 2 हो गया 12 और 25 37, तो अंडर रूट ऑफ 37 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two waves being produced by two sources S1 and S2, मतलब Young double slit experiment, both sources have zero phase difference and have wavelength lambda. The destructive interference of both the waves will occur at point P if S1P minus S2P has the value. Destructive interference कब होगा? कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या था? n लैम्डा, मतलब 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा so on so forth. डिस्ट्रक्टिव कब था? लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, 11 लैम्डा बाय 2, खत्म हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। That's it for today.